बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज बात करेंगे, बड़ी अहम ख़बरें हैं, बड़ी अहम मालूमात हैं। आज आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से बड़ी अहम मुलाकात हुई है और इस अहम मुलाकात के फ़ौरी बाद जो DG ISPR हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ मिनट्स पर मुश्तमिल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बहुत ही मुख्तसर किस्म की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें पाक फ़ौज ने जो इंडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या फिर जो पाकिस्तान की इंटरनल जो सिचुएशन है उसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून जिस एजेंडे पे है और जिस तरीके से पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसका बड़े मुदल्लल और भरपूर अंदाज में पाक फ़ौज का रिस्पॉन्स आया है। नवाज़ शरीफ के इल्ज़ामात का भी रिस्पॉन्स आया है आज DG ISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और इसके बाद जो अयाज सादिक हैं, अयाज सादिक जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, इनका पाकिस्तान की सियासत में यकीनन एक बड़ा नाम है। 5 साल तक इन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान कौमी असम्बली की चेयरमैनशिप की है और उनकी जानिब से एक गैर ज़िम्मेदाराना और बिल्कुल झूठ पर मबनी जो बयान सामने आया है, उसका बड़ा इम्पैक्ट सामने आया है, बिलखुसूस पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। और जो इंडिया का नैरेटिव था, जो पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव था भारत का, वो उन्होंने बेसिकली आगे बढ़ाया है। आज हम बात इस पे भी करेंगे और मुस्लिम लीग नून बेसिकली एजेंडा किसकी एजेंडे पे है वो भी बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आपके इल्म में होगा, कल कौमी असम्बली के इजलास में सरदार अयाज सादिक, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने एक अजीब व गरीब और ना समझ आने वाला, नाकाबिल फ़हम बयान दिया है, जिसका गम व गुस्सा पाकिस्तान फ़ौज में मौजूद है, पाकिस्तान की अवाम में मौजूद है, पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर मौजूद है। क्योंकि अयाज सादिक साहब की जानिब से पाकिस्तान की मुल्की सलामती से मुतालिक जो तारीख़ है उसको मसख़ करने की उन्होंने एक भरपूर कोशिश की है। एक एजेंडा जो इंडियन एजेंडा था उसको आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जब अभिनंदन को पाकिस्तानी अफवाज ने या जब इंडिया के 2 त्यारे गिराए गए थे और अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन जो कि पाकिस्तान के कब्ज़े में था, तो उस वक्त वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री या फिर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो शदीद दबाव का शिकार थी। और पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ जब इजलास हुआ, उसमें उनका मुबहम अंदाज में उन्होंने बेसिकली बराह रास्त तो आर्मी चीफ़ का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा बज़ाहिर लगा कि उन्होंने आर्मी चीफ़ का नाम लिया है पाक फ़ौज का और वज़ीर ख़ारजा का नाम लिया है कि उसमें वो उनको पसीना आया हुआ था और उनकी हालत बहुत ख़राब थी और वो ये कह रहे थे कि अगर अभिनंदन को हमने वापस ना किया तो इंडिया हम पर हमला कर देगा। बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान की फ़तह का दिन था और ऐसी बातें करके उन्होंने सरदार अयाज सादिक ने इंडियन एजेंडे को आगे प्रमोट करने की कोशिश की है, एक साजिश की है और यकीनन ये नाकाबिले माफ़ी था। इस बयान के बाद से लेकर आपने देखा होगा इंडिया में, इंडियन मीडिया पर बहुत ही खुशी के शादियाने बजाए गए और पाकिस्तान मुखालिफ जो बातें थीं उनको खुलकर उनकी बातचीत की गई और पाकिस्तान का जो मोराल है या फिर पाकिस्तान की जो फ़तह है उसको, जिसको दुनिया तस्लीम करती है, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जब रिएक्शन आया पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से भी, पब्लिक की जानिब से भी रिएक्शन सामने आया, तो फिर सरदार अयाज सादिक अपने उस बयान से यू टर्न ले गए, अपने उस बयान से मुकर गए और आज उनका एक वजाहती वीडियो आई है, तकरीबन 1.5-2 मिनट की ये वीडियो है। इसमें वो फरमा रहे हैं कि मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर लिया गया। भाई कौन सा सियाक़ो सबाक़ से आपसे हट के लिया गया? आपने बात की और वाज़े तौर पर उसमें आपने यही कहा और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ बात की, आपने इंडियन बयानिए को आगे बढ़ाने की बात की। ये सीरीज़ ऑफ ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं, मुसलसल ऐसी बातें की जा रही हैं जिसका सरीहन मकसद पाकिस्तान फ़ौज को टारगेट करना है। मुस्लिम लीग नून मुसलसल पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के कौमी, पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट कर रही है और मकसद सिर्फ अपनी घटिया किस्म की जो सियासत है, पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने की जो सियासत है, वो सारा ये किया जा रहा है। और मकसद इनका सिर्फ यही है कि अपनी सियासत के लिए आपको चाहे पाकिस्तान की फ़ौज को या पाकिस्तान के इदारे को, पाकिस्तान की इज़्ज़त को भी पामाल करना पड़े तो आप करने को तैयार हो जाते हैं। ये पाकिस्तान के खैर खा किसी तौर पर भी नहीं हो सकते। ये बुनियादी तौर पर एक के बढ़कर एक टेस्टर मार रहे हैं और पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनकी आप कह सकते हैं कि बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन इस बयान के बाद पाकिस्तान फ़ौज के जो बर्दाश्त है वो जवाब दे गई। आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने आज हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुलाकात की है और इस अहम मुलाकात का
जो एलामिया जारी किया गया है वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की जानिब से, वो ये बताया गया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें वो डिस्कस किया गया है। ओवरऑल जो पेशा वराना अफेयर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के वो डिस्कस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जो दहशतगर्दी की वेव एक नई आई है उस पर भी आर्मी चीफ़ ने ब्रीफिंग दी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने FC हो, आर्मी हो या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं पाकिस्तान में, उनके जो अज़म है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दुश्मन के ख़िलाफ़, उनको सराहा, उनको खराज तहसीन पेश किया। और जो मादरे मिल्लत या मादरे वतन यानी कि पाकिस्तान की सरज़मीन की जो हिफाजत करने वाले हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, उनको खराज अक़ीदत भी प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने पेश किया और ये कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दुश्मन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे एक पेज पर हैं और पाकिस्तानी इस पर मुत्तहद हैं। जो इतलात आ रही हैं नाज़रीन, वो इस मीटिंग में आर्मी चीफ़ ने बिलखसूस ये इजाज़त मांगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से कि इस सारे मामले पर जो बिलखसूस बयानात आ रहे हैं इस पर जो नवाज शरीफ हों या फिर अयाज सादिक और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो मुसलसल पाकिस्तान रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए जा रहे हैं, इसका पाक फ़ौज के अंदर शदीद गम और गुस्सा है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने ये अलाउ किया कि इस पर पाक फ़ौज अपना रिएक्शन दे और इस वक्त रिएक्शन दरकार भी था, क्योंकि रिएक्शन चाहिए था, एक ऐसा रिएक्शन चाहिए था जो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करे। क्योंकि नवाज शरीफ मुसलसल जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब को टारगेट कर रहे हैं और मोरल डाउन किया जा रहा है और हर चीज़ का मलबा जो है पाकिस्तान आर्मी पर और ISI पर डालने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा ये तासुर सामने आ रहा है कि आर्मी की जो खामोशी है ये बड़ी मानी खेज़ है। तो आज फिर इस मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर, हाँ एक और चीज़ भी इसमें डिस्कशन हुई है, मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है, तो उनका कहना है कि कुछ जो जनरल्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं कमिंग मंथ तक, तो उनकी जगह पर जो तैनातियाँ होनी है उस पर भी डिस्कशन हुई है। और भी बड़े अहम जो ओहदों पर लोगों ने तैनात होना है उस पर भी मशावरत हुई है। उसके बाद फिर DG ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और पाकिस्तान आर्मी का एक ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स सामने आया है सरदार अयाज सादिक के बयान के बाद भी और नवाज शरीफ के इल्ज़ामात के ऊपर भी। ये कहा है DG ISPR की जानिब से कि इन बयानात के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, पाकिस्तानी फ़ौज शदीद गुस्से में है। और ये जो बातें की जा रही हैं साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से कि फ़ौज के अंदर डिवाइड है, उनका DG ISPR ने उनकी तरदीद की और ये कहा कि किसी किस्म की भी पाकिस्तान फ़ौज के अंदर कोई तकसीम नहीं है, पाकिस्तान फ़ौज बिल्कुल मुत्तहद है और ये जो बयानात हैं ये बिल्कुल मन गलत हैं और इन बयानात का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो सलामती की कामयाबी थी उसको ख़राब करना। तो आज भी वज़ीर ISPR की जानिब से कहा गया है कि हर किस्म का भरपूर जवाब देने के लिए पाक फ़ौज मौजूद है। तो नाज़रीन, गेम इस वक्त बड़ी सख्त मरहल में दाखिल हो चुकी है और चांसेस क्या, बस अब सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि मुस्लिम लीग नून किस एजेंडे पे है और किस किस्म की चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आने वाले दिन बड़े और भी क्रूशल होंगे। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का नाज़रीन ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।